नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। और साथियों, पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आई होंगी। साथियों, पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कभी कठिनाई नहीं आई होंगी। पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कभी सेटबैक्स नहीं आए होंगे। साथियों, हर आदमी जो कि आज सक्सेसफुल है, जो भी आज फेल्यूर है, हर आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कठिन समय को देखा है। हर आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी परेशानियों को देखा है। हर आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सेटबैक्स को देखा है। लेकिन आपको पता है डिफरेंस क्या होता है एक सक्सेसफुल पर्सन और एक नॉर्मल एवरेज पर्सन के बीच में? जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, वो अपनी परेशानियों को, अपनी कठिनाइयों को इस तरीके से डील करता है कि उसकी परेशानियां, उसकी कठिनाइयां उसकी मजबूती बन जाती हैं। और एक नॉर्मल पर्सन अपनी कठिनाई, अपनी परेशानियों को ऐसे डील करता है कि उसकी कठिनाई, उसकी परेशानियां उसको और नीचे लेके जाती हैं। तो साथियों, आज की इस आने वाली 7 मिनट की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम हमारी कठिनाइयों को, कैसे हम हमारी परेशानियों को जीत सकते हैं और कैसे हम हमारी परेशानियों से, हमारी कठिनाइयों से बाहर आके अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आज आपसे बात करूंगा मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में परेशानियों से, हमारी जिंदगी में कठिनाइयों से कैसे बाहर आया जाए, तो मेरी आने वाली 7 से 8 मिनट की वीडियो में बने रहिए साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। तो साथियों, यदि आप कठिनाई से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा साथियों। यदि आप कठिनाई से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। साथियों, आई एम रिपीटिंग, आपका पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। साथियों, होता क्या है, जब भी हम परेशान होते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आदमी का दिमाग होता है और दिमाग की एक टेंडेंसी होती है कि जब भी हम परेशान होते हैं हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है या हमारा दिमाग काम करना कम कर देता है। हम यूजुअली बोलते हैं कि यार इतना परेशान हूँ कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। और जब आपका दिमाग, आपका माइंड आपका सपोर्ट नहीं करता ना, तो आप भूल जाते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप भूल जाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। साथियों, वही मोमेंट है जब आप परेशान होना, आपको थोड़ा समय अपने आप को देना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सोचना चाहिए कि आपका पोटेंशियल क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर की रियल स्ट्रेंथ क्या है। जिस दिन आप परेशानी में, जिस दिन आपने परेशानी में अपने खुद के अंदर की ताकत को, अपने खुद के अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने खुद के अंदर के पोटेंशियल को पहचान लिया ना साथियों, तो परेशानी भी आपको छोटी लगने लगेगी। हनुमान जी के बारे में जानते हैं आप? हनुमान जी एक छलांग में समुद्र क्रॉस कर लेते थे, लेकिन उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में मालूम नहीं था। जब किसी ने उनको अपनी स्ट्रेंथ बताई तब हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र क्रॉस कर लिया साथियों। यही हमारे साथ होता है, जब परेशान होते हैं तो हमारा माइंड हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारी स्ट्रेंथ, हम हमारे पोटेंशियल को भूल जाते हैं। तो साथियों, जब भी परेशान हो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और अपने पोटेंशियल को याद रखिए, हमेशा अपनी मजबूत पक्ष को याद रखिए और देखिए कि आपका मजबूत पक्ष क्या है। उस मजबूत पक्ष में काम करिए, ऑटोमेटिकली आप परेशानी से बाहर आएंगे साथियों। ये तो हो गया पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। अपनी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को ध्यान में रखिए, उस पर काम करते रहिए। डेफिनेटली आप अपनी कठिनाइयों से, डेफिनेटली आप टफ समय से, डेफिनेटली आप परेशानी से बाहर आएंगे ही आएंगे साथियों। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताता हूँ साथियों। सेकेंड पॉइंट इज लीव योर ओल्ड हैबिट और लीव योर बैड हैबिट। होता क्या है साथियों, कड़वा सच है लेकिन सच है। आज हम परेशान है ना, जो भी आदमी आज परेशान है उसका सबसे बड़ा कारण उसकी 3rd क्लास चिंदी चोर आदतें हैं। हम रिपीटिंग, आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है आपकी आदत। कुछ ना कुछ तो आपकी ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ना कुछ तो आपकी ऐसी आदत हैं जिनके कारण आप परेशान हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ना कुछ आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप बदल नहीं रहे हैं और नहीं बदलने के कारण आप परेशान हैं। साथियों, यदि आप कहीं पहुंचने में लेट होते हैं तो वो आपकी बुरी आदत है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। यदि आप सुबह सही समय पर सो के नहीं उठते हैं तो वो आपकी बुरी आदत है कि आप सुबह सही समय पर सो के नहीं उठते हैं, इसलिए आप परेशान हैं। आप अपनी बुरी आदत को पहचानिए। बहुत कठिन काम है अपनी बुरी आदतों को पहचानना साथियों। हर आदमी अपनी बुरी आदत को नहीं पहचानना चाहता। क्यों? क्योंकि यदि बुरी आदत को पहचान गया तो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और जो आदमी परेशान है ना, वो आदमी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी बुरी आदत है, कौन सी ऐसी ओल्ड हैबिट है जिसके कारण आप परेशान हैं। कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई आदत तो है साथियों जिसके कारण आप परेशान हैं। अपनी उस बुरी आदत को ढूंढिए। ढूंढना मुश्किल होगा लेकिन आपने ढूंढ लिया ना तो आपकी आधी परेशानी से आप बाहर आ जाएंगे। अपनी उस बुरी आदत को ढूंढिए, बुरी आदत को करेक्ट करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जब आपकी बुरी आदत चली जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बुरी आदत जाती जाएगी वैसे वैसे परेशानियां भी आपकी जाती जाएंगी साथियों। और जिस दिन आपकी बुरी
आदत पूरी तरीके से चली गई, उस दिन आपकी परेशानी भी पूरी तरीके से चली जाएगी। साथियों, ये बात मेरी याद रखिएगा, आधी परेशानी का कारण आपकी बुरी आदतें हैं। अपनी बुरी जो भी आदत आपकी हो, मैं एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो सकता, आप सुबह टाइम पे सो के नहीं उठते, आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, बहुत सारी आपकी बुरी आदतें हैं। आपको अपनी बुरी आदत के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस पर काम करके आप ऑटोमेटिकली परेशानी से बाहर आ जाएंगे। तो आज ही अपनी एक आदत को ढूंढिए जिसके कारण आप परेशान हैं, ऑटोमेटिकली आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। साथियों, तीसरा पॉइंट है साथियों, कीप डूइंग द गुड वर्क। हर आदमी जो आज अच्छा है, जो आज बुरा है, हर आदमी जो आज सक्सेसफुल है, जो आज फेलियर है, हर आदमी जो कि आज खुश है, जो कि आज परेशान है, हर आदमी के अंदर एक ना एक आदत या एक ना एक ऐसा काम वो व्यक्ति पसंद कर रहा होता है जो कि अच्छा होता है। और जब हम परेशान होते हैं ना, तो सबसे पहले होता क्या है पता है, हम उस अच्छे काम को करना बंद करते हैं। हर व्यक्ति जब परेशान होता है तो सबसे पहला वो एक अपने अच्छे काम को करना बंद कर देता है, बस वहीं से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। साथियों, अब आपको ये देखना है कि आप क्या अच्छा कर रहे थे और आपने वो अच्छा करना कहीं बंद तो नहीं कर दिया। डेफिनेटली यदि आप परेशान हो गए ना, तो आप पाएंगे अपने आप में कि आपने एक अच्छा काम करना बंद कर दिया। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ साथियों, कि यदि मैं परेशान होता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ मैंने अच्छा काम करना क्या बंद किया, और मुझे मिलता है कि यदि मुझे कुछ परेशानी आई है तो मैं ये देखता हूँ कि मैं क्या अच्छा काम कर रहा था, कहीं मैंने वो अच्छा काम करना बंद तो नहीं किया। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं पहले ये अच्छा काम कर रहा था जो काम करना मैंने बंद कर दिया, और इसी के कारण आज मैं परेशान हूँ। तो मैं अच्छा काम करना वापस शुरू करता हूँ, वापस से परेशानी से बाहर आता हूँ। यही टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, हमेशा अपने अच्छे काम को करना बंद मत करिए। कितना भी टफ सिचुएशन आए, कितना भी लोग बुरा बोलें, कितना भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट रहे, अच्छा काम करते रहने का। साथियों, अच्छा काम जो आप कर रहे थे, जो अच्छी चीज़ आपके अंदर थी, उस अच्छी चीज़ को करना बंद मत करिएगा। उस अच्छी चीज़ को करना बंद किया तो समझ जाइएगा परेशानी जाना कभी बंद नहीं होगी। साथियों, तो अच्छा काम जो कर रहे थे, अच्छे काम को करते रहिएगा। कम वट एवर इट मे, जो भी आता है आने दो, लेकिन अच्छे काम को करते रहने का। वो अच्छा काम आपको एक ना एक दिन रिजल्ट देगा, वो अच्छा काम एक ना एक दिन आपको परेशानी से बाहर लाएगा। साथियों, मेरा चौथा पॉइंट है साथियों, परेशान जब हम होते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ नेटवर्क होता है, थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो उस समय हमारे दिमाग को सबसे जरूरी जो चीज़ होती है, वो चीज़ होती है पीस, शांति। साथियों, जब परेशान हो, जब सिचुएशन आपके साथ ना हो, जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो, तो कोशिश करिए किसी नेचुरल प्लेस में जाके बैठें, कोशिश करिए ग्रीनरी के बीच में जाके बैठें, कोशिश करिए शांत वाली जगह में जाके बैठें। जब आप ग्रीनरी के बीच में, नेचुरल ब्यूटी के बीच में, नेचुरल प्लेस में जाके बैठेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा, और शांत दिमाग से आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे इस काम को लेके आगे बढ़ा जा सकता है। आई एम रिपीटिंग, जब भी दिमाग में हलचल चल रही हो ना, कोशिश करिए कुछ समय शांत जगह में बिताइए, कोशिश करिए कुछ समय ग्रीनरी वाली प्लेस में बिताइए, कोशिश करिए कुछ समय नेचुरल ब्यूटी के बीच में बिताइए। आपके दिमाग आपको शांति मिलेगी और आप धीरे धीरे परेशानी से बाहर आने का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। साथियों, मेरा पांचवा पॉइंट है साथियों, देयर इज अ गुड थिंग इन एवरी बैड थिंग। हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही होता है। यदि हम परेशान हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बुरा समय मेरे साथ चल रहा है, ये जो बुरी कंडीशन मेरे साथ है, ये जो बुरी सिचुएशन मेरे साथ है, इस बुरी सिचुएशन में अच्छा क्या है। बस उस अच्छे को पकड़ के रखना है साथियों। जिस दिन आपने उस बुरी चीज़ में अच्छे को पकड़ लिया ना, ऑटोमेटिकली वो अच्छी चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, वो अच्छी चीज़ आपको रास्ते बताएगी कि ऐसे बाहर आना है इन चीज़ों से। बहुत सारी सिचुएशन होती हैं साथियों जहां आपको लगता है सब कुछ खराब है, जहां आपको लगता है कुछ भी आपके साथ नहीं है, सब कुछ आपके अगेंस्ट है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, सब कुछ बुरा ही बुरा है। ध्यान से देखिए, वहां पे समय लगाइए, दिमाग लगाइए, एनर्जी लगाइए, स्ट्रेंथ लगाइए, पोटेंशियल लगाइए, और ध्यान से देखिए कि क्या सच में सब कुछ बुरा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि क्या सच में सब कुछ ठीक नहीं है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। साथियों, होगा नहीं ऐसा। हमेशा सिचुएशन में सब कुछ बुरा नहीं होता, हमेशा सिचुएशन में सब कुछ खराब नहीं होता, सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। देयर इज अ पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबिलिटीज छुपी हैं साथियों। बस आपको उस बुरी चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढना है, वो अच्छी चीज़ आपको मोटिवेशन होगी, उस अच्छी चीज़ पे कंसंट्रेशन लगा के, उस अच्छी चीज़ पे ध्यान लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको करना यह है, फाइंड अ गुड थिंग इन एवरी बैड थिंग। बुरी चीज़ में कोशिश करिए कुछ अच्छा ढूंढिए, अच्छा मिलेगा, अच्छा पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो उस कठिनाई से आप उस बुरे समय से बाहर आ ही जाएंगे साथियों। छठवीं चीज़ मैं आपको बताता हूँ साथियों, छठवीं चीज़ होगी कि जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हमारा दिमाग काम नहीं करता ना, तो हम हारने के बारे में सोचने लगते हैं।
कि यार ये काम मेरे से तो नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट ये साथियों, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानने का, नेवर एवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानने का, नेवर एवर 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 गिव अप, कभी भी कुछ भी हो जाए हार नहीं मानने का, कभी भी हारने के बारे में नहीं सोचने का साथियों। हमेशा अपने दिमाग में जीत वाली सोच होनी चाहिए, हमेशा आपका दिमाग उस विनिंग डायरेक्शन में चलना चाहिए। जब आपका माइंड विनिंग डायरेक्शन में चलेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको वो आइडियाज आएंगे कि कैसे विनिंग डायरेक्शन में जाके मैं जीतूं। कभी भी हारने के बारे में सोचने का नहीं, सिचुएशन कुछ भी टफ हो जाए, लास्ट बॉल हो जाए मैच की, लेकिन हारने के बारे में नहीं सोचने का। जब तक आप हारने के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आपके जीतने की संभावनाएं, तब तक आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटीज बनी रहेगी साथियों। तो कभी भी हारने के बारे में नहीं सोचना, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना साथियों। तो ये थे मेरे 6 पॉइंट जिनको आप फॉलो करके, जिनमें से कुछ 1-2 पॉइंट आप फॉलो करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो साथियों। फिर से रिपीट करता हूं, मेरा पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। अपने स्ट्रेंथ और अपनी पोटेंशियल को पहचान के रखिएगा साथियों। मेरा दूसरा पॉइंट है साथियों, लीव अ बैड हैबिट, कुछ बुरी आदत है जिसके कारण आप परेशान हो, उस बुरी आदत को छोड़िए साथियों। मेरा तीसरा पॉइंट है साथियों, कीप डूइंग अ गुड वर्क, जो अच्छा काम आप कर रहे थे उस अच्छे काम को आप करते रहिए। जब आप उस अच्छे काम को करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप परेशानी से बाहर आएंगे साथियों। मेरा चौथा पॉइंट है पीस, जब भी परेशान हो ग्रीनरी, शांत वाली जगह में जाके बैठिए साथियों, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ आपके साथ कुछ चेंज हो रहा है। और मेरा पांचवा पॉइंट है साथियों, फाइंड गुड इन बैड, हर बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उस अच्छे पे ध्यान लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा छठवां पॉइंट है, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर एवर गिव अप, कभी हार नहीं मानने का साथियों। तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखिए, जब भी परेशान हो मेरी इन बातों में से कुछ बात अपने दिमाग में लाइए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको पता है करना क्या है, लाइक करिए, कमेंट करिए, पीयूष गुप्ता मोटिवेशन को सब्सक्राइब करिए। सो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एंड दिस वाज पीयूष गुप्ता फॉर यू।